गजा का गैर कानूनी कंट्रोल हासिल करने की मंजूरी की शदीद मजम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इसराइली काबीना के फैसले पर बयान। कहा, यह इकदाम फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ पहले से जारी तबाहकुन जंग में खतरनाक इजाफे के मुतरादिफ है। फौजी कार्रवाइयों की यह तौसीब पहले से मौजूद इंसानी बहरान के मजीद बिगाड़ने के अलावा खित्ते में अमन के किसी भी इम्कान को खत्म कर देगी। पाकिस्तान आलमी बिरादरी से इसराइल की बिला जवाज़ जारियत को रोकने के लिए फौरी मुदाखलत का मुतालबा करता है। सनतकार SM तनवीर का कहना है कि हमारी फील्ड मार्शल से 2.5 से 3 घंटे की मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल ने तफसील से हम सब की बात को सुना, समझा और इस पर एक्शन लिया। कहा, वो 2 साल से ताजिर बिरादरी का एतमाद बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। सनतकार SM तनवीर का कहना था कि हम सब ने अपने मुल्क की मईशत को खड़ा करना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खिदमत पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की काबीना अरकान और खुसूसी बच्चों के साथ मज़ार क़ायद पर हाजिरी, दुआ की और फूल रखे। मुराद अली शाह ने बच्चों के साथ सेल्फियां बनाई। कहा, रब का शुक्र है जिसने हमें प्यारा मुल्क पाकिस्तान दिया। मुल्क पर जब भी मुश्किल वक्त आएगा तो हम सब मुत्तहिद होकर जवाब देंगे। 13 अगस्त की रात नेशनल स्टेडियम में आज़ादी का जश्न मनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में गवादर में पानी के बहरान पर फौरी और तवील मुद्दती इक़दाम का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि गवादर में पानी की किल्लत का मसला हर सूरत हल करेंगे, ताख़ीर बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला की आबी पाइपलाइन मंसूबे 15 रोज़ में मुकम्मल करने की हिदायत। क़िल्लत आब से निमटने के लिए चेयरमैन GPA की सरबराही में मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान पर मुश्तमिल राबता कमेटी कायम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में जश्न आज़ादी के रंग बिखरने लगे। इमारतों, पार्क, चौराहों, बाजारों, शाहराहों के ओर झंडों और बर्क़ी कुमकुमों से सजाने का सिलसिला जारी। वज़ीर आला पंजाब की जश्न आज़ादी पर पंजाब भर में सफाई और तकरीबात के दौरान अवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, पंजाब में पब्लिक पॉइंट्स को जश्न आज़ादी की मुनासबत से सजाया गया है। मार्का हक में कामयाबी का जश्न भी भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। 13 अगस्त को जश्न आज़ादी और मार्का हक का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। पूरे पाकिस्तान के लोगों को तक़रीबात में शिरकत की दावत देते हैं। जिंदा कौमें वही होती हैं जो अपने त्योहारों को मनाती हैं। चीनी दरामद करने के हुकूमती ऐलान और डीलर्स के खिलाफ इकदामात के बावजूद चीनी सस्ती ना हो सकी। शुगर मिल से तय 173 रुपये किलो एक्स मिल कीमत पर भी अमल न हुआ। इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत 190 रुपये फी किलो की सतह पर बरकरार है। कराची, पेशावर, बहावलपुर के शहरी मुल्क में सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। कराची में लांठी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की एक और फैक्ट्री में लगी आग पर 4 फायर टेंडर्स की मदद से काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 4 मंजिला फैक्ट्री की छत पर मौजूद गत्ते के रोल में आग लगी थी। वजह सामने नहीं आ सकी। गुज़श्ता रोज लांठी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कायम कपड़ा रिसाइकिल करने की फैक्ट्री में आग लगने के बायस इमारत गिर गई थी। आग लगने के बाद और इमारत गिरने से पहले सैकड़ों अफराद फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे जो अपनी मदद आप के तहत फैक्ट्री से बाहर निकले। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहाल आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली चौधरी नई मिजाज के घर CCD का छापा। तर्जुमान क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुताबिक चौधरी नई मिजाज के घर मतलूब मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। इन मुल्जिमान पर अगवा और नाजेबा वीडियोस बनाने का इल्जाम है। मुल्जिमान से मुतालिक तमाम तफसीलात MPA चौधरी नई मिजाज के नोटिस में है। उनसे दरख्वास्त की गई थी कि वो अपने डेरा इंचार्ज को पेश करें। चौधरी नई मिजाज के डेरे का इंचार्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में नामजद है। तर्जुमान चौधरी नई मिजाज ने कहा कि CCD ने बगैर तहकीक किए घर पर छापा मारा। बगैर वजह शहरियों के घरों में दाखिल होना गुंडागर्दी और बदमाशी है। इल्जाम लगाया कि सिक्योरिटी गार्ड्स की सर्चिंग का बहाना बनाकर लूट मार और नकदी ले जाना डकैती है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि जब से फितना जेल में गया है मुल्क में सब कुछ ठीक हो रहा है। पंजाब में पब्लिक पॉइंट्स को जश्न आज़ादी की मुनासबत से सजाया गया है। मार्का हक में कामयाबी का जश्न भी भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने भारत के रफाल तैयारे गिराए। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक फौज को तारीखी कामयाबी मिली। चेहलम इमाम हुसैन पर सिंध भर में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 अगस्त को तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। गजा पर इसराइली हमले जारी। खान यूनुस में इसराइली फौज की बमबारी और फायरिंग से मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। वस्ती गजा में भी इमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों पर फायर खोल दिए। 24 घंटों में मजीद 98 फलस्तीनी शहीद। जबरी कहत से 4 अफराद शहीद हो गए। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक जुलाई के आखिर तक गजा में 5 साल से कम उम्र तकरीबन 12,000 बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हो चुके हैं। मकबूजा बैतुल मक़दस और तेल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरे। एहतजाज में शरीक हज़ारों अफराद का यरगमालियों की रिहाई और गजा में जंगबंदी का मुतालबा। यरगमालियों के अहले खाना ने गजा पर फौजी कंट्रोल के मुतनाज़ मनसूबे यरगमालियों की मौत का परवाना करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ नारे। तेल अवीव में मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। पुलिस का वाटर कैनन का इस्तेमाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर गजा के लिए पाकिस्तान की 18वां इमदादी सामान की खेप रवाना। इमदादी सामान में खुश्क राशन, रेडी टू ईट खाने और अद्वियात शामिल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान की गजा के लिए मजमूई इमदाद 18 काफिलों और 1815 टन तक पहुँच गई। पाकिस्तान का गजा के अवाम से मुसलसल यकजहती का आज़म बरकरार है। पाकिस्तान खुद मुख्तार और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के मौक़िफ़ पर कायम। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान की गजा पर फौजी कंट्रोल के मुतनाज़े इसराइली मंसूबे की मजम्मत। कहा, सलामती के पर्दे में छुपकर इसराइल गजा पर कब्जे को कानूनी बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। गजा को भूख और प्यास से मारना जंग नहीं, मुनज़्ज़म नस्ल कुशी की बदतरीन मिसाल है। गजा के अस्पताल बंद, बच्चे निढाल, माँ बाप बेबस। क्या यही बैनुल अक़वामी निज़ाम इंसाफ है? इसराइली क़यादत को आलमी अदालत में जवाबदेह बनाया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक से इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम करने का मुतालिबा। कहा, अब जब ईरान के जौहरी हथियारों का ज़ख़ीरा मुकम्मल तबाह हो चुका है, उनके लिए ये बहुत अहम है कि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल हो जाएं, क्योंकि ऐसा करने से ख़ित्ते में अमन को यकीनी बनाया जा सकेगा। भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल की रूसी सदर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात। तफसीलात जाहिर नहीं की गई। मुलाकात अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर इजाफी टैरिफ लगाने के तनाजुर में हुई। कंबोडिया ने भी अमरीकी सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। कंबोडियन वज़ीर आज़म का कहना है कि थाईलैंड के साथ सरहदी तनाज़ा रुकवाने में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बेहतरीन हिकमत अमली का मुज़ाहरा किया। बीजेपी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में 20 से ज़ायद किताबों पर पाबंदी लगा दी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय हुकूमत ने तकरीबन 80 ऐसी 25 किताबों को जब्त करने का हुक्म दिया है, जिनमें अलहदगी पसंद बयानी को फ़रोग देने का मवाद मौजूद है। भारतीय महकमा दाखिला के मुताबिक ये किताबें तारीखी हक़ाइक़ को मस्ख़ करने, फोर्सेस को बदनाम करने और नौजवानों को बुनियाद परस्ती की तरफ माइल करने का बाइस बन रही हैं। इसीलिए उन्हें कौमी सलामती के लिए खतरा करार देकर जब्त किया जा रहा है। कौमी क्रिकेटर हैदर अली की मैनचेस्टर में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहाई। खातून से मुबैना ज्यादती का इल्जाम। पुलिस ने 2 हफ्ते बाद दोबारा तलब कर लिया। बरतानिया छोड़ने पर पाबंदी। वाक़या पाकिस्तान शाहीन क्रिकेट टीम के हालिया दौरा इंग्लैंड के दौरान पेश आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। कानूनी मदद फराहम की जाएगी।
क्रिकेट प्लेयर्स एजेंट मुगीस अहमद पर 5 साल की पाबंदी आयद कर दी गई। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट के इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन ट्राइब्यूनल ने तहकीकात मुकम्मल की। मुगीस अहमद ने काउंटी कोच को करप्ट स्कीम में शामिल करने और खेल की साख को मुतासर करने की कोशिश की। ट्राइब्यूनल ने कोच के बरवक्त रिपोर्ट करने और केस सुलझाने में मदद पर तारीफ की। मुगीस अहमद को जनवरी 2025 में ICC एंटी करप्शन कोर्ट की 4 खिलाफ वर्जियों पर चार्ज किया गया है। पाबंदी का इतलाक 26 मार्च 2025 से होगा। सजा के आखिरी 30 माह मुअत्तल सजा होगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमें 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ के पहले वनडे में आज ट्रिनिडाद में मद्दे मुकाबिल होंगी। फ़खर जमान हैमस्ट्रिंग की तकलीफ के सबब सीरीज़ से बाहर। हसन नवाज पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल। दोनों टीमों के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान विमेन टीम और आयरलैंड के खिलाफ दूसरा T20 आज खेलेगी। 3 मैचों की सीरीज में आयरलैंड विमेंस को 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। बुलावायो टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड के बैटर्स का शानदार खेल। चाय के वक्फे तक 3 विकेटों पर 427 रन बना लिए। डेवॉन कॉनवे ने 18 चौकों की मदद से 153 रन बनाए। हेनरी 95 और रचिन रविंद्रा 51 रन पर नाकाबिल शिकस्त हैं कि टीम को मेजबान पर मजमूई तौर पर 302 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। और गवर्नर हाउस कराची में राहत फतेह अली खान की मार्के हक जश्न आज़ादी कॉन्सर्ट में परफॉर्मेंस। कवालियों और मिली नगमों पर हजारों शुरका झूम उठे।